नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स। मैं हूं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड। आज हम लोग कक्षा 12 के गणित का योद्धा बैच का पहला क्लास करने वाले हैं और आज का जो क्लास है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। समझ में आया ना? क्यों भाई? क्योंकि आज हम लोग यही से गणित की शुरुआत करेंगे और गणित की शुरुआत आप सब जैसा कि जानते हो, मैंने योद्धा बैच जो लॉन्च किया था उसमें बताया भी था कि भाई हम लोग की जो गणित की जर्नी होगी वो कैसा होगा, किस तरीके से होगा, है ना? मैंने आपको बताया था ना। फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपका 0 से ही होगा। ठीक है, जो भी लड़के कक्षा 11 का गणित नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो भी टेंशन ना ले। ठीक है ना भाई? मैं ऐसा मान करके ही पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप नहीं पढ़े हो। अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं पढ़े हो तो आपके लिए और भी अच्छी बात है ना भाई? क्यों? क्योंकि आपको यहाँ सब कुछ सीखने को मिलेगा, है ना भाई? चलिए जी शुरुआत करते हैं, है ना? देखो, सबसे पहला आपका जो चैप्टर है, अगर हम बात करें मैथ के, ठीक है, तो संबंध एवं फलन है ना? संबंध एवं फलन। एक एक चीजों को ना हम लोग बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे मेरे भाई। संबंध एवं फलन, ठीक है, जिसे हम रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जानते हैं, है ना? बिल्कुल। संबंध एवं फलन, ये हमारा पहला चैप्टर है। हमने आपको सारी चीजों के बारे में तो बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे संबंध क्या चीज होता है, संबंधों को हम फील करेंगे। जो आपने कक्षा 11 रटा है ना भाई कि ये संबंध है, इसे संबंध कहेंगे ना भाई ना। आज की क्लास में आप असली चीजों को जानोगे, सीखोगे। समझ में आया कि नहीं आया कि संबंध एक्चुअल में है क्या चीज? ठीक है, फलन क्या चीज है, ये आपको रटने वाली चीज नहीं। मैं एक भी चीज आपको रटाऊंगा नहीं कि भाई आप रट लो ना भाई, बिल्कुल ना रटो। आप चीजों को समझो और मैं समझाऊंगा, है ना भाई? बिल्कुल। चलिए ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे संबंध के। चैप्टर का शुरुआत ही संबंध एवं फलन से है। हालांकि कक्षा 11 में आप लोगों ने नाम सुना है, ठीक है ना भाई? पढ़े नहीं होंगे लेकिन नाम तो जरूर सुने होंगे, है ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं कहा कि भाई संबंध क्या होता है, ठीक है, संबंध क्या होता है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इस चीज को अगर जानना है कि संबंध क्या होता है तो आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, है ना? है ना? क्या? किस चीज के बारे में? किस चीज के बारे में? समुच्चय के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को समुच्चय एकदम अच्छे से पता है कि समुच्चय क्या होता है तो संबंध भी एकदम आप अच्छे से जान जाओगे। अगर आपने संबंध जान लिया तो आप फलन भी अच्छे से जान जाओगे, है ना? तो यानी मेन जो डिपेंड करता है मेरे नमूनों, ठीक है, वो किस पर है? समुच्चय पर। मतलब समुच्चय जाना तो संबंध जान जाएंगे, संबंध हमने जाना तो भाई फलन जान जाएंगे। तो यानी मेन चीज क्या होगा? समुच्चय, है ना? बिल्कुल जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि समुच्चय क्या होता है तो क्या आप कमेंट में फटाफट बता सकते हो समुच्चय क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके जवाब का हमें इंतजार है ना भाई? चलिए ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई हम समुच्चय किसको कहेंगे? मैंने कहा कि भाई समुच्चय हम उन्हें कहेंगे, किसे? जो ऐसी जानकारी जो सबके लिए समान हो, किसी के लिए किसी भी परिस्थिति में ना बदले। समझ में आया कि नहीं आया? उस जानकारी को अगर हम मझले कोष्टक में लिख दें, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, एक बार अब से सुनो, आई रिपीट, क्या कर रहा हूं भाई? कि ऐसी जानकारी जो सबके लिए क्या हो? समान हो, मतलब ना बदले, सबके लिए। भाई मैं आपसे जो मतलब जिसके बारे में मैं आपको कहूं
ठीक है ना, वही सेम चीज मैं सबसे कहूं तो सबका जो आंसर हो, ठीक है, सबका आंसर सबका जवाब सेम हो, किसी का भी अलग ना हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि भाई अंग्रेजी में कितने वावेल होते हैं और उन सभी के नाम आप बताओ। अगर मैंने आपसे ये पूछा और यही बात मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो क्या सबका जवाब अलग अलग आएगा? क्या नहीं, बिल्कुल भैया जी नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, इन चीजों के अलावा आप ये कह सकते हो कि ए आई यू ओ ई। हाँ, क्रम बदल सकता है भाई, कोई उल्टा सीधा भी बता सकता है, कोई क्रम से बता सकता है, ये तो हो सकता है ना। हर कोई यही तो कहेगा ना भाई कि भैया वावेल तो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही तो कहेंगे ना। हाँ, कुछ सिचुएशन में ऐसे होंगे, कुछ लड़के ऐसे भी होंगे कि क्रम उनका बदल देंगे भाई, उल्टा सीधा चाहे जैसे बताएंगे, बट बताएंगे तो वही ना, है ना। तो ये कैसी जानकारी है ये भाई? ये ऐसी जानकारी है जो किसी के लिए नहीं बदलेगी भाई। मैं आपसे कहूंगा, उनसे कहूंगा, ये दुनिया तमाम से कहूंगा, भाई सारे लोग क्या करेंगे? एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? लिखेंगे कि नहीं करेंगे? भाई लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और अगर मैंने ये भी चीज, अगर इसे मैं मझले क्वेश्चन में लिख दिया तो इसे ही आप क्या कहोगे? समुच्चय कहोगे। बस इतना ही इजी है ना। और भी मान लीजिए मैं कह दिया कि भाई प्राकृतिक संख्या बता दो, प्राकृतिक संख्या किसे कहोगे? तो आप वही कहोगे ना भाई कि 1 से सर शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट तक जाता है ना भाई। तो अगर मैं किसी को प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए कहूंगा तो क्या सारे लोग अलग अलग लिखेंगे? नहीं ना। बस तो ऐसी ही जानकारियों को अगर आप मझले कोष्ठक में लिखते हो तो इसे ही आप क्या कहोगे? समुच्चय कहोगे। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, देख लो भाई, कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो भाई कमेंट में, ठीक है। मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहा कि भाई आप एक काम करो, मुझे ना 10 बढ़िया बल्लेबाजों का नाम बता दो। 10 बल्लेबाजों का नाम बताओ, बढ़िया, आपको जो बढ़िया लगता हो। जैसे मान लो हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे आप सब इतने लोग देख रहे हो, है ना, मैंने कहा कि 10 बल्लेबाजों का नाम बताओ, सब लोग मिलकर बताओ। तो क्या सब लोग एक ही नाम, जो नाम आप बताओगे, जो नाम आप बताओगे, क्या वही नाम सारे लोग बताएंगे क्या? तो जवाब है नहीं भैया, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, है ना। तो वही कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पसंद की बात आ जाए, चॉइस की बात आ जाए, चुनने की बात है कि आप यहां चुन सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? वो कभी समुच्चय नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी समुच्चय आपका नहीं कहलाएगा। तो ऐसी जानकारी जो सबके लिए समान ना हो उसे ही आप क्या कहोगे? समुच्चय नहीं कहोगे, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। तो किसी टेक्निकल इश्यू के कारण से क्लास लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कवर करेंगे A to Z। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।